तब शूर्पणखा अपनी विवाह की इच्छा लेकर लक्ष्मण जी के पास गई और उन्हें अपनी विवाह करने की इच्छा जताई, तो लक्ष्मण जी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं तो अपने भैया और भाभी का दास हूँ और अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें भी उनकी दासी बनकर रहना होगा। शूर्पणखा ने इसे अपना अपमान माना और ये सोचकर माता सीता पर हमला कर दिया कि अगर सीता की मृत्यु हो गई तो राम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर शूर्पणखा पर प्रहार किया और अपनी तलवार से उसके नाक काट दिए। इस प्रकार के अनपेक्षित प्रहार से वह दर्द और अपमान भरे मन से अपने भाई खर और दूषण के पास गई और अपने राक्षस भाइयों से बदला लेने के लिए कहा। शूर्पणखा द्वारा अपने भाइयों को युद्ध के लिए कहना। शूर्पणखा अपने राक्षस भाइयों खर और दूषण के पास जाकर राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए उकसाया और कहा कि मेरे इस अपमान का बदला लो। तब खर और दूषण ने राम और लक्ष्मण पर हमला किया, परंतु दोनों ही राम और लक्ष्मण द्वारा मारे गए। खर और दूषण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा और भी ज्यादा अपमानित महसूस करने लगी और पहले से भी ज्यादा क्रोध से भर गई। इस कारण वो राक्षसों के राजा और अपने बड़े भाई लंकापति रावण के पास गई और रावण रावण कहकर इस प्रकार कराहती और चीखती हुई अपनी कथा सुनाई। साथ ही साथ सीता की सुंदरता का भी बखान किया और रावण को अपने अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करने के लिए उकसाया। सीता हरण की कथा। सीता के रूप और लावण्य का विस्तृत वर्णन सुनकर रावण के मन में कुटिल विचार आ गए। साथ ही साथ वह राम और लक्ष्मण की वीरता से भी प्रभावित हुआ और समझ गया कि इन दोनों के समीप रहते हुए वह सीता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने से ज्यादा सीता के लिए लालायित था। अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण रखने के लिए रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर राक्षस मारीच के पास गया। मारीच ने तप द्वारा कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी जिससे वह कोई भी रूप धारण कर सकता था और इसी शक्ति के आधार पर वह पहले कुटिलतापूर्ण क्रियाकलाप करता था, परंतु वह अब वृद्ध हो चुका था और अब वह अपनी शेष आयु के साथ ये सब बुरे काम छोड़कर ईश्वर भक्ति में लग गया था। वह रावण की इस प्रकार की कुटिल चाल में शामिल नहीं होना चाहता था, परंतु रावण ने उसे अपने राक्षसराज होने का रौब दिखाया और अपनी चाल में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया। वास्तव में मारीच इस कुकृत्य के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि उसे पता था कि उसकी मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि अगर वो ये कार्य नहीं करता है तो रावण उसे मार डालेगा और यदि करता है तो भगवान राम उसका वध कर देंगे। तो मारीच ने प्रभु श्री राम द्वारा मृत्यु का वरण करने का निश्चय किया।